Your daily dose of तो चलिए inspiration. वेब की दुनिया को बनाने वाली सबसे ज़रूरी तकनीकों के बारे में जानते हैं। आज हम HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो हर वेबसाइट की जान होती हैं। हम सब दिन भर कितनी ही वेबसाइट्स देखते हैं, है ना? बटन्स पर क्लिक करते हैं, वीडियोस देखते हैं, कुछ पढ़ते हैं। पर क्या कभी ये सोचा है कि पर्दे के पीछे ये सब काम कैसे करता है? बस यही सवाल है जो हमें आज की बातचीत की तरफ ले जाता है। देखिए, इसे समझने का सबसे आसान तरीका है एक घर बनाने की कल्पना करना। जी हाँ, एक घर। ये एक बहुत ही सरल लेकिन असरदार तरीका है वेब डेवलपमेंट के इन 3 सबसे बड़े पिलर्स को समझने का। तो ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात आती है नींव की, मतलब HTML की। ये किसी भी वेबसाइट का, आप कह सकते हैं, एकदम शुरुआती पॉइंट है। वो बुनियाद जिस पर आगे सब कुछ टिकने वाला है। HTML असल में वो ढांचा है जिस पर पूरी वेबसाइट खड़ी होती है। ये वेब ब्राउज़र को बस ये बताता है कि देखो, पेज पर ये सामान है, जैसे कि ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, यहाँ एक इमेज आएगी और ये रहा एक लिंक। सोचिए, ये किसी किताब के सिर्फ चैप्टर्स और हेडिंग्स की लिस्ट जैसा है। कोई डिज़ाइन नहीं, कुछ नहीं, बस कच्चा माल। तो अगर अपने घर वाले उदाहरण पर वापस आएं, तो HTML क्या हुआ? वो हुई हमारी नींव और बीम। ये बस ये तय करता है कि अच्छा, लिविंग रूम यहाँ होगा, बेडरूम वहाँ। मतलब बस एक ढांचा। अभी तक कोई रंग रोगन नहीं, कोई सजावट नहीं, बस खाली दीवारें और छत, जो सच कहें तो देखने में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। तो अब हमारा ढांचा तो तैयार है। अब बारी है इसे सुंदर बनाने की। और यहीं पर एंट्री होती है CSS की, जो इस बेजान ढांचे में असल में जान डाल देता है। देखिए, अगर HTML ढांचा है, तो CSS है उस ढांचे पर की गई सारी सजावट, सारे कपड़े, जो उसे एक पहचान देते हैं। ये HTML से वो कच्चा ढांचा लेता है और उसे देखने में शानदार बना देता है। मतलब वेबसाइट दिखेगी कैसी, रंग क्या होंगे, फॉन्ट्स कैसे होंगे, ये सब CSS का काम है। और अपने घर वाले उदाहरण में CSS क्या है? ये है दीवारों पर किया गया पेंट, घर में रखा सुंदर फर्नीचर और सजावट का सामान, जमीन पर बिछी टाइलें और छत पर लगी लाइट्स, यहाँ तक कि घर के बाहर का सुंदर सा बगीचा भी। मतलब वो हर चीज जो इस ढांचे को एक खूबसूरत घर बनाती है। चलिए, तो अब हमारे पास एक सुंदर दिखने वाला घर तो है, पर क्या ये रहने लायक है? क्या ये काम करता है? यहीं पर इस कहानी के तीसरे और सबसे जरूरी किरदार की एंट्री होती है, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट ये वो जादू है जो एक शांत स्थिर वेबसाइट में जान डाल देता है, उसे एक इंटरैक्टिव अनुभव में बदल देता है। इसी की वजह से हम सिर्फ वेबसाइट को देखते नहीं, बल्कि उसके साथ कुछ कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं। कह सकते हैं कि ये वेबसाइट का दिमाग है। तो हमारे घर में जावास्क्रिप्ट क्या हुआ? ये हुई घर की बिजली की वायरिंग और पानी के पाइप। ये वो चीज़ है जिससे ये पक्का होता है कि स्विच दबाने पर लाइट जलेगी, नल खोलने पर पानी आएगा और रिमोट का बटन दबाने पर गैराज का दरवाजा अपने आप खुल जाएगा। ये घर को सिर्फ सुंदर नहीं, बल्कि काम करने लायक, फंक्शनल बनाता है। तो हमने इन तीनों को अलग अलग तो समझ लिया। अब देखते हैं कि ये तीनों मिलकर एक टीम की तरह एक मॉडर्न डायनामिक वेबसाइट बनाने के लिए एक साथ कैसे काम करते हैं। क्योंकि सच तो ये है कि ये तीनों एक दूसरे के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। तो देखिए कितना साफ है। हर हिस्से का अपना एक अलग लेकिन बहुत जरूरी रोल है। HTML ने क्या किया? उसने कंटेंट के ब्लॉक्स बना दिए, जैसे टेक्स्ट और इमेज। फिर CSS आया और उसने उन ब्लॉक्स को रंग, फॉन्ट्स और एक अच्छा सा लेआउट देकर सजा दिया। और आखिर में जावास्क्रिप्ट ने उन बटनों को क्लिक करने लायक बनाया, फॉर्म्स को काम करने लायक बनाया, मतलब पूरी वेबसाइट को इंटरैक्टिव बना दिया। तो यहां समझने वाली बात यह है कि इसे बनाने का एक तय क्रम है। हमेशा शुरुआत होती है ढांचे से, यानी HTML से, ठीक वैसे ही जैसे पहले घर का ढांचा खड़ा किया जाता है। फिर CSS से उसे सजाया जाता है, जैसे पेंट करना, फर्नीचर रखना, और सबसे आखिर में जावास्क्रिप्ट से उसमें फंक्शनैलिटी डाली जाती है, मतलब बिजली और पानी का कनेक्शन चालू किया जाता है। और यही है सबसे जरूरी बात, इन तीनों के बिना आज की कोई भी मॉडर्न वेबसाइट ठीक से काम कर ही नहीं सकती। HTML के बिना कोई कंटेंट ही नहीं होगा, CSS के बिना वो इतनी बेकार दिखेगी कि कोई इस्तेमाल ही नहीं करना चाहेगा, और जावास्क्रिप्ट के बिना वो बस एक कागज का पन्ना होगी जिससे कोई बातचीत नहीं की जा सकती। तो पूरी वेब की दुनिया इन्हीं 3 बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स पर टिकी है। अब जब ये बुनियाद पता है, तो जरा सोचिए कि इन औजारों से आगे और क्या क्या बनाया जा सकता है। इंटरैक्टिव गेम्स से लेकर बड़े बड़े वेब एप्लीकेशंस तक।
सच में इसकी कोई सीमा नहीं है।